योग से, आयुर्वेद के प्रयोग से और एक स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन शैली को जीने से हम आरोग्य पाते हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में कोरोना का रिकवरी रेट 99% तक भारत में है। और पूरी दुनिया में जिसके लिए हाय तौबा मची है, उस वैक्सीन का रिकवरी रेट, उससे जो एंटीबॉडी पैदा होने की जो दर है, उसकी एफिकेसी बोला जाता है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। वैक्सीन की एफिकेसी, उसका प्रभाव दर 94-95%, और योग, यज्ञ, आयुर्वेद और सात्विक जीवन शैली जीने का प्रभाव दर 99.99% है। ये है हमारी सबसे बड़ी ताकत। मेरे से किसी ने कहा, स्वामी जी आप भी वैक्सीन लगाएंगे? मैंने कहा कभी नहीं। बोले इसका मतलब आपकी तो जान बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा इसीलिए तो नहीं लगाऊंगा, और कोई खुरापात हो जाए तो, और हम सुरक्षित हैं। इसलिए। और वैसे भी 2021 में भारत के आम लोगों को, अभी आने वाला है 10-12 दिन के बाद, 2021 में भारत के आम लोगों को वैक्सीन मिलने वाली नहीं है। ये तो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, और दूसरे हमारे देश की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं। अलग अलग इसके प्रोटोकॉल बनेंगे, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। हम सब रोज उठ करके योगाभ्यास करें, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा पिए, अपने घर में लगाएं। और स्वामी रामदेव कभी नहीं कहता कि पतंजलि का एलोवेरा खाओ, पतंजलि का च्यवनप्राश खाओ, पतंजलि की गिलोय खाओ। पतंजलि कोई पेड़ है जिस पर एलोवेरा लगता है या कोई बेल चढ़ती है? पतंजलि तो जिनको उपलब्ध नहीं हो पाता उनको उपलब्ध कराता है। हम कभी नहीं कहते कि पतंजलि का गाय का दूध पियो, पहले अपने घर में पालो, और जो घर में नहीं पाल सके तो फिर पतंजलि वाला पी लो। और भाई किसी को गाय का ना भी मिले तो भैंस से भी बैर नहीं, उसका भी ठोक लियो। वो पिया नहीं जाता तो ठोका ठाकी है, क्योंकि भैंस का दूध पी करके तो पार्टी जैसी शरीर, बुद्धि। हाँ, A2 मिल्क भैंस का भी होता है, ये साइंटिफिक बात है। किसी को फुल, अब जैसे ज्यादा क्रीम वाला, ज्यादा फैट वाला दूध पीने की आदत है। वैसे तो आजकल लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती गाय के दूध के ही अनुरूप है। इसीलिए हमने भारतवर्ष के ज्ञात इतिहास में, प्राचीन काल में गाय का बहुत गौरव था, लेकिन भारतवर्ष के ज्ञात इतिहास में गाय का घी और गाय के दूध का ब्रांड किसी ने बनाया तो वो पतंजलि ने बनाया। ये एक बड़ा सत्य है। नहीं तो गाय के घी का कैरोटीन निकाल करके भैंस का घी करके बेचा करते, सफेद बना करके। आज गाय के प्रति, गाय के दूध के प्रति, गाय के घी के प्रति, गाय के गोबर के प्रति जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है, और गाय के मूत्र का गोधन अर्क बना करके हमने कैंसर से लेकर के ओबेसिटी, फैटी लीवर और तमाम तरह के, ये जो बाहर से हम सैनिटाइजर लगाते हैं, ये बाहर वाला सैनिटाइजर तो थोड़ी देर के लिए जम्स मारता है, और उसमें भी ये पतंजलि वाला जो जर्मियक सैनिटाइजर है ना, ये जो विदेशी सैनिटाइजर है उससे कम 4-5 गुना प्रभावी है। विदेशी सैनिटाइजर हाथ में लगाते ही 5 मिनट में उड़ जावे। एक कसूता काम और हो गया। पहले लोग बोलते थे मैंने कभी दारू के हाथ नहीं लगाया, अब कोई नहीं कह सकता कि मैंने दारू के हाथ नहीं लगाया। यूं तो कह सकते कि मैंने दारू नहीं पी। हाथ तो सबने लगा ही लिया, बाबा नहीं लगा लिया फिर हम कहां बचोगे? तो वैसे ये जो एथेनॉल से बनाते हैं हम लोग, मतलब वो अब जो भी चीजें हैं उसमें कुछ भी कह लो उनको, एथेनॉल से, लेकिन इसमें हमने 3 चीजें विशेष की। इसके फार्मुलेशन में नीम, तुलसी और एलोवेरा मिला दिया, इससे इसकी एफिकेसी 4 से 5 गुना बढ़ गई। तो विदेशी सैनिटाइजर्स का असर रहता है 5 से 15 मिनट, और इसका असर रहता है लगभग 2 घंटे। इसका हाथ पे लगा दिया तो इतनी जबरदस्त चीजें हैं। तो हमने ये चीजें, ये तो बाहर से सैनिटाइज कर दिया, चलो पतंजलि जर्मियक्स हमने सैनिटाइजर भी बना दिया, सोप भी बना दिया। भीतर से बॉडी को कैसे सैनिटाइज किया जाता है? तो उसके लिए कपूर, अब ये जो कपूर है इसकी बिक्री पहले से 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि जो बाजार में नकली कपूर मिलता है, वो जो कैम्फर मिलता है उसके अंदर धुआं ही धुआं होता है, जला के देखो, और इसमें धुएं के साथ एक अलग प्रकार की सुगंध, और हाथ में भी लगाओ
सूंघने मात्र से नहीं, सुगंध तो अलग है ही। बहुत लोगों ने शुरू में कहा जहां कपूर होगा वहां कोरोना नहीं आएगा। बोले कपूर और कोरोना की एक ही राशि है, यूं तो राशि तो राम की और रावण की एक ही थी। और बात यह है, ये कपूर जो है ये अपने आप में औषधि है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हम कपूर जला करके बाहर से सैनिटाइजर लगा के हवन करके बाहर के वातावरण की शुद्धि करते हैं, और जिन घरों में योग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अभी पिछले दिनों गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में रोज हवन होता है और लोग प्राणायाम करते हैं। सब हमारे आचार्य जी सत्यव्रत जी यहाँ पर आए हुए हैं वहाँ के। अब क्योंकि सारे स्कूल हरियाणा में बंद है, एक ही गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा चल रहा है, तो सीएमओ ने टीम भेज दी, भाई वहां कोरोना टेस्ट कराओ, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 150 लोगों का टेस्ट कराया गया और 100% सारे के सारे नेगेटिव पाए गए। तो ये योग और यज्ञ की ताकत है, कोई बड़ाई करने के लिए बात नहीं कह रहे हैं। हम योग करें, यज्ञ करें और अपने जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करें। ये मात्र ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की बात नहीं, ये विज्ञान की भी बात है। तो आइए हम सबका सब प्रकार से सौभाग्य बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करते हुए, और हम ये जो योग, आयुर्वेद और सारे स्वदेशी सामान ये सब इसीलिए बना रहे हैं कि एक तरफ देश को आर्थिक और सांस्कृतिक, वैचारिक गुलामी और लूट से हमें मुक्त बनाना है। शिक्षा की, चिकित्सा की, खेत खलिहान की, सब प्रकार से सामान तक की सब गुलामी हम झेल रहे हैं आजादी के बावजूद भी। और इस आर्थिक लूट और गुलामी से बचाने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा आत्मनिर्भर भारत के लिए और वोकल फॉर लोकल के लिए भी कोई सबसे बड़ी प्रेरणा है आज भारतवर्ष में, तो पतंजलि, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बात करते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान का फकीर और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का वजीर भी जिसके लिए आवाज दे रहा है, स्वर दे रहा है, वह है भारत के आत्मनिर्भरता के स्वर, और उसी के लिए पतंजलि योगपीठ कार्य कर रहा है। अब बहुत से लोग मुंह उठा करके कुछ भी बोल तो देते हैं, वैसे यहाँ के लोग तो थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं, राजस्थान के, हरियाणा के हो। अब भगवान ने, कुदरत ने, ईश्वर ने जो भी ये शरीर जन्म जहाँ इसका दिया, वो हरियाणा में पैदा हो गया। राजस्थान की माँ तो राजस्थानी तो हमारे मामे लग गए सारे, वहाँ का तो मैं भांजा हो गया। और यूं हरियाणा से लेकर के इस भारत माता का मैं बेटा हूँ, और एक ही संकल्प लेकर के कि मैं इस भारत माता के बेहतरी के लिए, इस भारत को समृद्ध बनाने के लिए। सब कहते हैं, हम बच्चे थे तब छोटे, सबसे पहले हमने जो वाक्य लिखा था, पहले एक एक अक्षर लिखना सीखे, फिर शब्द लिखना सीखे, तो सबसे पहला वाक्य लिखा डायरी में, किताब में, जहां भी लिखते थे, मेरा भारत महान। और यहां मेरा भारत ठेके पर दारू पीता है, यहां भी है ठेके, सारे देश में है, यहां गया। मेरा भारत दारू पी रहा है, मेरा भारत गुटखा खा रहा है, मेरा भारत पड़ा पड़ा सो रहा है, इसको हमें जगाना है, सबको काम में लगाना है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और कुछ लोगों ने बहुत ऊंची नीची बातें की, बोले स्वामी रामदेव तो सन्यासी है, ये इतना काम क्यों करता है? तो कहने कम्मा होकर के पढ़ा रहा हूं। बोले स्वामी रामदेव तो योगी है, योगी होकर के उद्योग क्यों लगाता है? मैंने कहा जो योगी होते हैं, जो उद्योग करते हैं, वो व्यापार के लिए नहीं करते, वो राष्ट्र में उपकार के लिए काम करते हैं। आज जो हमने कार्य किया है वो कमाई के लिए नहीं, इस देश की भलाई के लिए काम किया है। हमने व्यापार के लिए नहीं, इस देश के में उपकार के लिए वो काम किए हैं। करोड़ों लोगों को उपचार दिया है, उपकार किया है, और इस देश को हमने बाजार मान करके कोई काम नहीं किया, हमने इस देश को परिवार मान करके काम किया है। यही संकल्प है स्वामी रामदेव का, पूज्य आचार्य भाषण जी का। यद्यपि वो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सूक्ष्म दिव्य आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, सब संत महापुरुषों की सन्निधि में आज के इस यज्ञ की अपूर्णाहुति से पहले प्रार्थना करते हुए कि हमें सब प्रकार का सौभाग्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, गाय का दूध पिएं, गाय का घी खाएं, अच्छे आहार लें, अच्छे विचार रखें। आहार से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर और विचार से हमारा कैरेक्टर बनता है। यदि हमारे आहार और विचार दो ठीक होंगे तो हमारी वाणी, व्यवहार, व्यापार, स्वभाव, संबंध, हमारा पूरा आचरण ठीक होगा।
आइए प्रार्थना करते हुए आहुति देते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं ब्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वाहा। और अभी पूर्ण आहुति होगी। रुक जाओ अभी मलिक साहब, अभी पहले लड्डू का भोग लगेगा। लोग भोग लगाते हैं ना, तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो यज्ञ में भगवान को भोग लगता है। सबको भी आज प्रसाद में ये गाय के घी के ही लड्डू बने हुए हैं, ये मिलेंगे सबको। और पहले भगवान को भोग लगाते हैं। हम छोटे बच्चे थे तब देखा करते थे, माँ चूल्हे में रोटी बनाती थी और फिर एक अंगारी रख करके रोटी का पहला टुकड़ा लेके उसमें थोड़ा शक्कर और घी लगा करके पहले उसके ऊपर भोग लगा के बाद में खिलाती थी। छोटे बालक थे, कभी कभी ज़्यादा भूख लगी हुई तो झपट्टा मारते थे रोटी पर, तो फिर धांसे लगा करते। वो मारना तो क्या था, वो सरसों के धांसे, उसमें कौन सी कट टूटा है उससे, तो धांसे मारती थी। बोले पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर पहली रोटी गाय को मिलेगी, फिर तुमको खाने को मिलेगी। अब आज वाली तो पता नहीं किसका भोग लगा मैं, क्योंकि चूल्हे आ गए गैस वाले। अब उस पर कोई सामान है नहीं जिस पर अंगारी उंगारी बढ़ती नहीं, तो फिर भी कोई बात नहीं, सबके सिर का आज भोग लगा देते। और कभी कभी तो ज़रूर हवन किया करो, सप्ताह में एक बार। हमारे गुरुकुल खानपुर से पूज्य स्वामी अभय देव जी महाराज, ये भी वर्ष में कम से कम सैकड़ों यज्ञ करा देते हैं। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे ही शिष्य हैं वो, और हमारे गुरुकुलीय परंपरा के गौरव हैं। सभी हमारे ऐसे ही पूज्य सन्यासी यहाँ पर हैं। पूज्य हमारे स्वामी जो है गणेशानंद जी महाराज, यहीं बहरोड के पास ही, कौन सी गांव में, मलपुरा गांव के अंदर महाराज जी ने बहुत बड़ा सेवा का अनुष्ठान प्रारंभ कर रखा है। और इन्होंने हरियाणा, राजस्थान से लेकर के, राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा सेवा का उत्तरदायित्व, करौली में भी महाराज जी को हमने दिया हुआ है, मध्य प्रदेश तक। ऐसे हजारों 10,000 से भी ज़्यादा गोवंश की सेवा का काम पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। तो इसके लिए भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक दो गायों की सेवा करना बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, और जब गायों की संख्या 10-20 हज़ार हो जाए और फिर उनकी सेवा करना, और वो मूक प्राणी है, लेकिन ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य पूज्य स्वामी हमारे गणेशानंद जी महाराज जी कर रहे हैं। और यहाँ भिवानी के पास में लेघ्या में गोमठ है, बहुत बड़ा नाथ परंपरा का ही मठ है। और नाथ परंपरा के तो शिखर पुरुष हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं पूज्य बालकनाथ जी महाराज जी। ऐसे हमारे पूज्य राजनाथ जी महाराज जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये सन्यासी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये भी हमारे गुरुकुल के ही स्नातक हैं। और पूज्य बालकनाथ जी महाराज जी को तो पूरा अलवर डिस्ट्रिक्ट में, अब एक मेरे तो बोला बाबा जी अब हमने बेरा पाटा कि वो महाराज क्यों कहें बालकनाथ जी ने। मैंने कहा क्यों? बोल जो राजा ने भी हरा के चुनाव जीत जाए वो महाराज होता है तो ये राजाओं के भी राजा हैं, महाराज हैं। और बालक जैसी इनके अंदर सरलता, सहजता है, तेजस्विता, दिव्यता है। और अपनी नाथ परंपरा, अपनी गुरु परंपरा, अपनी ऋषि परंपरा, सन्यास परंपरा का गौरव वर्धन करते हुए अपने राज धर्म और अपने अध्यात्म धर्म को, अपने सेवा धर्म को प्रामाणिकता पूर्वक से यहाँ पर निभा रहे हैं। और आज के इस यज्ञ में हमारे साथ सम्मिलित हैं हमारे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि और अलग अलग समाज के लोग, सभी गांव की भाषा में बोलते हैं तो 36 बिरादरी के लोग, क्योंकि हम कोई जात पात का भेद नहीं करते, यहाँ तक कि मजहब का भेद नहीं करते। जब हम कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं और एक ही धरती माता भारत माता की संतान हैं, तो फिर भेदभाव कैसा? तो ऐसे सभी आप भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका भी मैं पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, श्रद्धेय आचार्य भाषण जी की ओर से, और मैं स्वयं पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। इस कोरोना काल में भी एक
जिसको कहते हैं कि ये बिना किसी औपचारिकता के एक आत्मीय भाव से ये कार्यक्रम अनुष्ठान रखा गया और यहाँ पर सैकड़ों भाई बहन सेवा देते हैं। लैब से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, क्वालिटी से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, कलेक्शन से लेकर के, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और आज पतंजलि का ये जो, जिसको डेयरी का कार्य कहते हैं, पशुधन पर आधारित जो ये सेवा है, ये बहुत बड़ा रूप ले चुकी है और आने वाले समय में ये और बहुत बड़ा विराट रूप लेने वाली है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना नहीं है, लेकिन सेवा का साम्राज्य तो बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है। अभी कल मैं मुंबई में था तो वहाँ के बड़े बड़े कॉरपोरेट फील्ड के जो भीष्म पितामह हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े शहंशाह हैं, वो कहने लगे जी आज जो पतंजलि के जो अलग अलग सेवा के प्रकल्प हैं और रुचि सोया को भी टेक ओवर पतंजलि ने कर लिया है, अब इसका मार्केट कैप, उसको एक शब्द प्रयोग होता है कि किस कार्य की आर्थिक उसका मूल्यांकन करते हैं तो वो मूल्यांकन कितना है। तो पतंजलि का, रुचि सोया का और पतंजलि की इन सारी सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन करने वाले ये कहते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पतंजलि का है। ये पतंजलि की ब्रांड वैल्यू है, ये इक्विटी इसको बोलते हैं। इक्विटी मार्केट में जब उसकी पतंजलि की कोई मूल्यांकन करता है तो ये एक तप का, एक सेवा और साधना का परिणाम है। अब बहुत से लोग, मैंने कहा कोई कुछ भी बोलता रहे, हम किसी के कहने और सुनने से, किसी के भला या बुरा कहने पर हम अपने कार्य इसमें ना तो इतराने वाले हैं ना विचलित होने वाले हैं, लेकिन ये कार्य प्रामाणिकता से कर रहे हैं। अब आज हमें शिष्टकृत आहुति प्रदान करते हुए सबके सौभाग्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यज्ञ में जो हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना भगवान हमारी पूर्ण करते हैं, ऐसा यज्ञ का विधान है। तो आइए सबके जीवन में सबका सौभाग्य हो और सब प्रकार से दीर्घायुष्य को प्राप्त हो, सब स्वस्थ और समृद्ध हो, ऐसी भावना के साथ ये शिष्टकृत आहुति प्रदान करते हैं। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचम यद्वान्यो नमिहाकरम अग्निष्ठ श्रेष्ठ विद्यात् सर्वं श्रेष्ठं सुहृतं करोतु मे अग्नये श्रेष्ठ कृते सुहृत हुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतेनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये श्रेष्ठ कृते इदन्न मम। एक मौन आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना करते हैं। पूजनीय प्रभो हमारे भाव हो जल छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे सुख सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यह ज्यादि हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार
कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न हो कर वंदनाम। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्जवल। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो आज हमने ये यज्ञ किया, प्रार्थना की, और अब बहुत दिनों से, मैंने कहा लगभग वर्ष भर से ये कार्य चल रहा था। अब आज हम कभी भी कोई मुहूर्त देख के काम नहीं करते, क्योंकि हम तो 365 दिन सेवा करते हैं, और 365 दिनों में कम से कम 500 से 1000 नए इनिशिएटिव लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, हेल्थ में, एजुकेशन में, अलग अलग औषधि निर्माण से लेकर के जीवन निर्माण के, राष्ट्र निर्माण के अलग अलग प्रकल्पों में। तो हम तो फिर मूर्ति देखते रहे तो आधा समय तो उसी में जाया हो जाएगा। इसलिए हम कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म को ही धर्म, कर्म को ही पूजा मानते हैं, और कर्म को से ही भगवान की आराधना करते हुए हम अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय श्री मलिक जी और आदरणीय श्री हमारे सुनील बंसल जी, एक बार उन दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जो इस बहुत बड़े अनुष्ठान में एक बहुत बड़ी भूमिका में लगे हुए हैं। पतंजलि ग्रामोद्योग का भी हमारा एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, और पतंजलि डेयरी जिसको हेड करते हैं हमारे बंसल साहब, वो भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इस प्रकार से, और सारे इसमें हमारे कर्मयोगी भाई बहन हैं, जो हरियाणा से लेकर के, राजस्थान से लेकर के और महाराष्ट्र तक एक बहुत बड़ी टीम है जो इस कार्य में, इस अनुष्ठान में लगी हुई है। अब अंत में बस मैं पूज्य महाराज जी से कहूँगा कि वो भी, पूज्य चांदनाथ जी महाराज 2 शब्द आशीर्वाद के बोलेंगे, और शास्त्री जी भी, और उसके बाद पूर्णाहुति करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री पूज्य गुरुवर जी महाराज, उपस्थित यशदेव जी, लक्ष्मण जी, महेंद्र जी, और हमारे राजनाथ जी, उपस्थित सभी आचार्य, पूज्यपाद, और उपस्थित इस यूनिट के सभी व्यवस्थापकगण, आए हुए सभी भक्तजन, स्वामी महाराज जी के प्रति अपनी आस्था को और उनके प्रति समर्पित भाव को आपकी उपस्थिति के माध्यम से देखा जा सकता है। सभी का मैं सर्वप्रथम तो आप सब की ओर से
आज हमारे इस अलवर में, क्योंकि अलवर का सांसद होने के नाते, और मैं तो आप सबको बताना चाहूँगा कि आज सांसद भी हूँ तो पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हूँ, और इन्हीं की कृपा दृष्टि से, इन्हीं के मार्गदर्शन में आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ का सांसद होने के नाते मैं अपने इन पूरे इस क्षेत्र से पधारे सभी युवाओं से निवेदन करता हूँ कि एक बार जोरदार अभिनंदन तालियों के साथ में स्वामी जी का हम स्वागत करें, क्योंकि आज ये पूरे न केवल राष्ट्र के अपितु पूरे इस भूलोक के, पूरे इस संसार के स्वामी हैं, और पूरे इस संसार के अंदर जितने भी लोग आज जीवन यापन कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि उनमें से 60% आबादी पूरे संसार की आज स्वामी जी के कृपा से अपने जीवन को वैचारिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से इनके बताए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रही है। ऐसे स्वामी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और इनके पावन कृपा आशीर्वाद से इस यूनिट का आज शुभारंभ हो रहा है। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे इस क्षेत्र में पातंजलि संस्थान की ओर से इस यूनिट का सफल संचालन हमारे उपस्थिति के माध्यम से और हमारी मनोकामनाओं के साथ में, हमारा ये उद्देश्य हमारे इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का जो संकल्प हम सब भारतवासियों का है, ये संकल्प अगर सार्थक होता है तो मैं मानता हूँ कि पातंजलि के साथ हम सब लोग मिलकर चलेंगे तो हमारा संकल्प निश्चित रूप में आने वाले समय पर ये सार्थक होगा और हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आप सब भी जानते हैं कि इस लौ को जगाने वाले अगर भारत, आज़ाद भारत में कोई पहले पुरुष हुए हैं, पहले संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और आत्मनिर्भर भारत बनाने की इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया, जिनका विशेष रूप से भारत के अंदर, भारत में निर्मित वस्तुओं का हम उनका उत्पादन करें और उनका प्रयोग करें, इस बात को हर व्यक्ति तक, हर गांव तक पहुंचाने का अगर श्रेय जाता है और इसके लिए पूरे भारत को एकजुट करने का जो संकल्प जाता है, हम सब ने पूर्ण रूप से उसको देखा भी है, तो वो हमारे स्वामी श्री रामदेव जी को जाता है। और उसी विषय पे ऊपर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश से आह्वान किया है। अब हम सब का दायित्व बनता है कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर आगे कदम बढ़ाएं। स्वदेशी का नारा जो स्वामी जी ने दिया था, उस स्वदेशी के नारे को सार्थक रूप से हम उसको पूरे देश में लागू करें। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सेना की रक्षा, हमारे राष्ट्र की रक्षा हमारी सेना करती है, तो हमारा भी दायित्व बनता है हमारे राष्ट्र के अंदर रहते हुए, चाहे हम किसी भी सेवा के माध्यम से कार्य करते हों, लेकिन हमारा बहुत बड़ा योगदान है इस पातंजलि संस्था के साथ जुड़कर अपने भारत को स्वदेशी का अपना नारा देते हुए आत्मनिर्भर बनाने का हमें भी दायित्व निर्वाह करने का ये उचित अवसर है। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बार फिर परम पूज्य स्वामी जी जिस प्रकार से निरंतर गुरु जी ने मेरा हाथ स्वामी जी के हाथ में सौंपा था, उसी भाव से निरंतर हम सबको मार्गदर्शित करते हुए हम सबको भी अपने इस जीवन के सार्थक उपयोग में हमारा भी योगदान हो, ऐसा आशीर्वाद निरंतर हमें प्राप्त होता रहे, हमें निरंतर ऐसा आशीर्वाद देते रहें। आप सबका मंगल हो। ओम शांति शांति। परम श्रद्धेय परमादरणीय हम सब के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य स्वामी जी महाराज, अलवर जिले के सांसद महोदय परमादरणीय बाबा बालकनाथ जी महाराज, बहुत से संत हैं, बहुत से परिचित लोग हैं, जितने यहाँ हैं उन सबका उद्बोधन और नाम लेकर के संबोधन करूँगा तो बहुत समय लगेगा। जितने भी सन्यासी वृंद और जनप्रतिनिधि लोग, जितने भी अतिथि यहाँ पधारे हैं, उन सब का मैं हृदय से आभार और स्वागत करता हूँ पतंजलि परिवार की ओर से, क्योंकि ये जो अनुष्ठान है ये दूध, घी, पनीर,
छाछ, मट्ठा, दूध का पाउडर, मतलब दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ बनेंगे। और 4 लाख लीटर पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी का ये प्लांट है। तो ये बहुत बड़ी कैपेसिटी का प्लांट परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से और इन्हीं के पुरुषार्थ से ये संकल्प पूरे होते हैं। स्वामी जी महाराज एक संकल्प सिद्ध महापुरुष हैं, इसलिए जो इनका संकल्प है, मैं तो प्रारंभ से ही देख रहा हूँ, जो इन्होंने संकल्प किया भगवान की कृपा से, इनके पुरुषार्थ से हम सबको सफलता मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है कि इस प्रकार के निरंतर किसी स्टेट में, कहीं भी पूरे देश में, विदेश में इस तरह से ये सेवा यज्ञ चल रहा है। बहुत से विषय होते हैं, कहने को कोई बहुत सरलता से कह सकता है कि भाई ये क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन चित्र बनाना बहुत कठिन है, उसमें कमियां निकालना बहुत आसान है। और उस चित्र की कमी को दूर करने के लिए उस व्यक्ति से कहा जाए तो उसका सामर्थ्य नहीं होता। जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति होते हैं वो कभी भी ओछी बात नहीं करते हैं, हल्की बातें नहीं कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो नेगेटिव होते हैं, अपने जीवन में, अपने समाज में अपने सामर्थ्य को यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन नेगेटिव लोगों की बात को हमें न सुन करके जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में निरंतर उन्नति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही स्वामी जी महाराज से हमें अहरनिश दिन रात ये प्रेरणा मिलती है। और दूध का एक ऐसा कार्य है जो आयुर्वेद कहता है घृतम वही आयु, और घी मिलता है दूध से, और दूध मिलता है गाय से, भैंस से। ये मूल जाकर के किसान और खेती और भूमि तक जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक सेवा का कार्य है, इससे बहुत बड़ी कमाई होने वाला विषय नहीं है। दूध में जो आते हैं लगभग फेल होते हैं। अमूल और मदर डेयरी वगैरह के बाद में यदि मार्केट में नेशनल लेवल पे यदि कोई डेयरी प्रोडक्ट लीड कर रहा है तो वो पतंजलि ब्रांड है। इसलिए ये हम सब का सौभाग्य है कि स्वामी जी महाराज की प्रेरणा निरंतर बनी रहती है और इन्हीं के संकल्प और शक्ति से कार्य बढ़ रहा है। आज ये बहुत बड़े एक यज्ञ का एक शुभारंभ हुआ है इस क्षेत्र के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और दूध से ही, घी से ही आयु मिलेगी। कोरोना से जो भय है वो भी घी खाने से, दूध पीने से ही दूर होगा। खाली सैनिटाइज लगाने से या कोई मेडिसिन खाने से संभावनाएं कम हैं। तो घी खाओ, दंड लगाओ। स्वामी जी महाराज सुबह 5 बजे से लग जाते हैं। तो ये प्रेरणा हमें मिलती रहती है। और आज इसी प्रकार के इस उद्योग का, इस प्लांट का उद्घाटन हुआ है, हमारे को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका पुनः सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए स्वामी जी महाराज और सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस देव शास्त्री जी का। और अब सत्संग पूरा हो गया, अब भजन के साथ समापन करते हैं। और प्रसाद जो है बस इसके बाद ही बांट लेंगे। अभी प्रसाद लेके आ गए हैं तो सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। और अभी हमारे पूज्य स्वामी चांदनाथ जी महाराज जी ने भी कही, आदरणीय डॉक्टर इष्टदेव शास्त्री जी ने भी कही बात। बालकनाथ जी एक महाराज तो एक ही दिखा है, बाबा एक ही है। और महाराज चांदनाथ जी भी ने भी दिखा, बालकनाथ भी दिखा है, श्रेयोनाथ जी भी दिखा है, सारे इन्हें में दिखते हैं। और सारे जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि भी महेंद्र जी और हमारे एमएलए साहब लक्ष्मण जी सहित सारे इन्हीं में दिखते हैं, क्योंकि ये सबके साथ में बड़ा प्रेम तो राम लक्ष्मण सब यही है। तो आप सब बड़े प्यार मोहब्बत से आज आए, इतनी श्रद्धा भक्ति से। तो जो बात कह रहे थे आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय हमारे पूज्य स्वामी बालकनाथ जी, कि भाई हेरा फेरे में इधर उधर की दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ियो। तो राजस्थानी 2 लाइन लोक गीत की सुना के फिर पूर्णाहुति करता। राजस्थान में तो राजस्थान री बात तो थोड़ी करनी पड़े ना। दुनियादारी ओ गणगारे जन भेद मत दीजोए,
हेल मारी निर्भर जोए। तन में गरीबी मन में फकीरे दिल में दया राख जोए। तन में गरीबी मन में फकीरे दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जोए। हेली मारी निर्भर जोए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए। हेली मारी निर्भर जोए। न काया में अष्ट कमल हैं जारी निगाह कर ली जोए। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दही जोए। हेली मारी निर्भर जोए। तो जीना कैसे? गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रह जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रह जोए। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए। हेली मारी निर्भर जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए। हेली मारी निर्भर जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए। हेली मारी निर्भर जोए। हेली मारी साच कमाई जोए। हेली मारी शीतल रही जोए। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। सभी महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय।